कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा इलेक्शन 2024 को फिर से करवाने की मांग की और कहा कि हरियाणा इलेक्शन का चुनाव इस बार ईवीएम मशीन पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कौन कितना पानी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जनता को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, परंतु देश की जनता जान चुकी है कांग्रेस की असलियत और कहा कांग्रेस पार्टी देश को लूटना चाहती है और सत्ता पर राज करना चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भारत के किसानों को राकेश टिकैत जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन किसान अब राकेश टिकैत की असलियत जान चुके हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने हरियाणा इलेक्शन 2024 में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि केजरीवाल की वजह से कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हुआ और बोली कि अरविंद केजरीवाल गुप्त रूप से बीजेपी से मिले हुए हैं। ईवीएम मशीन छेड़छाड़ पर आ गया। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे भारत में इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से हुआ है और बताया कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 में बीजेपी की करारी हार पर बोले कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने बीजेपी को उसकी असली जगह दिखा दी और कहा कि इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर अब बीजेपी स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा इलेक्शन 2024 के बाद नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता दुर्गा ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और हरियाणा इलेक्शन जितवा दिया। अब हम वादा करते हैं हरियाणा में विकास का नया दौर लाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाकिस्तानी आतंकियों ने नापाक हरकत करते हुए भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण किया। मौसम विभाग से आई बड़ी खबर। बिहार मेघालय के कई जिलों में बाढ़ का आसार। बिहार की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने बताया कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि भारत में 1000 अवैध घर बने हुए हैं, सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती, परंतु कहीं भी इन्हें मस्जिद दिख जाती है तो उसे अवैध बताकर तोड़ने लग जाती है सरकार। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया रेप केस के बाद आई एक और दर्दनाक खबर। अज्ञात युवक ने 14 साल की बच्ची से गैंगरेप करके मर्डर किया। उग्र भीड़ ने एक्शन लेते हुए पुलिस चौकी को आग के हवाले किया। मोदी सरकार का भयंकर ऐलान। दीपावली के शुभ अवसर पर मोदी जी ने दिया महिलाओं को बड़ी सौगात। पीएम उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाली महिलाओं को मात्र 450 रुपए में मिलेगा 14 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर। बीजेपी सरकार जल्द कर सकती है। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान लगातार सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन को शुरू करने का निवेदन मोदी जी से। सरकार ने मांगा समय पुरानी पेंशन को विचार विमर्श करने के लिए। मुफ्त राशन को लेकर आई बड़ी खबर। सरकार गांव-गांव, शहर-शहर सरकारी कैंप लगवाकर लोगों का बनवाएगी नया राशन कार्ड। बीजेपी सरकार लगातार मुफ्त राशन में गेहूं, चावल, तेल, चीनी, नमक दे रही है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ईवीएम मशीन में घोटाला कर रखी है। जब तक ईवीएम मशीन है तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बम्पर जीत प्राप्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से कहा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं इलेक्शन हारने के बाद और अब वह ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं जो कि गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि रातों रात हरियाणा इलेक्शन में वोटों का घपला हुआ है और कहा कि जनता ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो सीटें कहां से जीत गई। बीजेपी सरकार
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा इलेक्शन 2024